आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो पहले आया यम, फिर आए नियम। इनके अलग अलग पार्ट हैं, इनके भी पार्ट बताऊंगा मैं अभी। तो इनके पार्ट हो गए, इनके 9-10 जो पार्ट है, उसके बाद आता है क्या नाम है, आसन, और फिर आता प्राणायाम। मतलब 11वें 12वें बजा के यह चीज आती है। तो जो पहली चीज है वो यम है। यम और नियम का मतलब कि मैं आपको जानकारी दूं, उस चीज को आप लोग अपने उस पर भी देख लेना, चेक कर लेना। आप लोग गूगल बाबा पर भी चेक कर लियो, कोई इसी बात नहीं है। यम में कहा गया है सत्य, अहिंसा, स्थे, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। यम के पार्ट हैं। कोई आगे पाछा हो जाता चेक कर लियो, क्योंकि कई साल हो गए, 21 साल हो गए मैंने, तो भाई घना ध्यान है भी को ना, लेकिन जितना ध्यान है मोटा मोटा इसी बताऊंगा मैं जो असली बात है। यम के जो पार्ट हैं वे पार्ट हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। और नियम के हैं सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी ध्यान। तो ये पार्ट हैं अलग अलग। तो यम के पार्ट आप आऊं हूं मैं पहले आपको बताने के लिए। जैसे मैंने बताया सत्य, तो उसमें यम के उसमें बताया गया है सत्य बोलो। तो ये जो पेटलेर ये ढोलक ले घूमे, ये जो नेता, ये कौन सा सत्य लग गया तुमने? ये तर्क साझता है, कितनी झूठ बोल रहे हैं। तो प्राणायाम और आसन से पहले जो चीज है उसमें कहा गया, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए, व्यवहार के लिए ये चीजें हैं, सत्य बोलो। जो यम का नियम है पहला सत्य है। अहिंसा दूसरा। अहिंसा में क्या गया है? अहिंसा का मतलब ये को ना गुस्से गासे की बात को ना, और गुस्से थप्पड़ की बात है। अहिंसा मन कर्म वचन की तीनों ही राड़ की होती है। अगर भाई अहिंसा रखो, किसी को मन से, कर्म से या शरीर से किसी भी तरीके से आप नुकसान मत करो, किसी का भी कोई हिंसा मत करो किसी के साथ, वो अहिंसा है। अकेली लड़ाई झगड़े वाली अहिंसा की बात नहीं है। इस अहिंसा के अंदर है अपनी, चाहे मन तय, चाहे कर्म तय, चाहे वचन तय, किसी का बोल के करे हैं, किसी ने बैठे बैठे जड़े जावे हैं, आगा अगले का नाश हो जाए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसमें दिया गया है अहिंसा के बारे में। फिर दिया गया है, तो वो आप लोग देख सकते हो, आप अपने पे भी, खुद पे भी, और दूसरे जो ये जो एक दिन के योगाचार्य हैं, ये जो ढोंगीर भोगी हैं, ये जो एक दिन के योगी बने हैं, इनके बारे में भी चेक करके देखो तुम, ये कौन से नियम पे खड़े हैं। फिर आ जाता है, अच्छा हाँ मैं यह बात पहले बता दूं, भाई आपा कोई योगी आगे नहीं, कदम नहीं सोचो प्रवचन दे, मैं तो सिर्फ जानकारी दूं हूं। फिर है एस्ते। एस्ते का मतलब है चोरी। आप किसी भी तरह की, किसी भी तरीके से किसी के हक को मत छीनो, किसी के चोरी मत करो, चाहे किसी का किसी भी तरह का बिना उसकी इजाजत के कुछ भी चोरी नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं अस्तेय। तो भाई ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, वे बात जो ध्यान से सुनियो, जो ऐसे 3 चीज होगी। फिर है ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य की बात आती है, वो दोनों के लिए है, पुरुष हो चाहे महिला हो, जो भी योग करते हैं उनके लिए ब्रह्मचार्य का बहुत बड़ा एक योगदान बताया गया है। आपके जीवन में किसी के में भी अगर कोई रहता है तो उस चीज का उसको फायदा होता है, उसने बेरा है। तो उससे भी देख सको हो कि भाई आजकल ब्रह्मचर्य का कितना पालन हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये जो एक दिन के ढोंगी योगी भोगी भोगी जो है, ये तो कितने बड़े लंगोटिए कच्चे हो, आप लोगों को सबको पता है, ये बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन जो बात है, जो असली बात है, मैं वे आपको बता रहा हूं। और फिर आ जाता है भाई ब्रह्मचर्य के बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आप लोग इतना ही, आप लोगों के पास धन संपत्ति इकट्ठी होनी चाहिए जितनी संपत्ति आपको जरूरत है। आजकल आप लोगों को पता है कि सब कुछ पैसे की माया, पैसे के पीछे बढ़ रहे हैं। वो कह नहीं है जो कर बोला भाई, कबीर के ज्ञान ने छोड़ गए, कुबेर के पैसे के पीछे पड़ रहे हैं। ये आप लोगों को सबको पता ही है। तो अपरिग्रह का मतलब है कि आप इतना ही इकट्ठा करो जिससे वो क्या नहीं करा भाई, अपनी भी रोटी अपना भी पेट भर जाए, कोई घर आया मेहमान साधु है वो भी भूखा ना जावे। अपरिग्रह का मतलब ये है, क्योंकि अगर आप अपने आप को भूल के अगर पैसे के ही पीछे लगे रहोगे तो भी आपकी जिंदगी का नाश निश्चित है। और ये श्री कृष्ण भगवान ने भी, आप लोगों ने सुनी होगी, उन्होंने भी ये कह रखा है कि भाई
या तो भोग हो है पैसे का है या दान हो है भाई। ये मेरे ख्याल में बता रखी है भाई, भोग और दान की ये बता रखी है इसके बारे में। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई ये है यम की बातें। समझ गए? यम का मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये तो होगी यम की। फिर आ जाता है नियम। नियम में आते हैं भाई सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। सोच का मतलब है, या सोचनी दिमाग वाली सोच मत मानिए, सोच का मतलब है अपने शरीर का जो है शोधन, मतलब अपने शरीर साफ सफाई, जिसमें अलग अलग योग में आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता दूं, क्रिया होती है अलग अलग, कुंजल क्रिया कर दी, नेति कर दी, अलग अलग अपनी नित्य कर्म की जो भी सुबह शाम की चीजें हैं। सोच का मतलब यह है कि साफ सफाई, आप भी आपके आसपास भी, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी होती है। सोच के बाद संतोष। संतोष का मतलब है कि आपके पास जो है वो आप उसमें संतोषी हो। न्यू को ना किसी दूसरे की चीजा पे नीत अपना खराब करे रखे, दूसरा के धन पे, दूसरा की किसी भी तरह की चीजों पर नीत खराब करना, वो ठीक नहीं होता। संतोष का मतलब था संतोषी जीवन। संतोषी जीवन मतलब जो आज हमारे पास है उसमें खुश रहना। हाँ भाई ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा उस आगे के लिए प्रयास मत करो, लेकिन जो आपके पास है उसको लेकर आपके अंदर ये एक सेटिस्फेक्शन, अंग्रेजी में सेटिस्फेक्शन कह दिया है, होना, संतोष होना, ठीक है।